कि आपको नवाटा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ाना है। एक टाइम का मिलिटेंट प्रोन एरिया था, हुआ करता था। उस जगह में खड़ा होता नहीं, खड़ा होता। मैं उन गलियों में जाता जहां पर कोई पुलिस वाला डरता था, नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि हालात काफी सुधर गए। 1.5 लाख के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों ने कब्रें सजाई। वो एरिया है जहां पर 1989 में पहली AK-47 दिखाई गई थी। उसके बाद धमाके भी इसी जगह से, क्योंकि ये डाउनटाउन का एक बड़ा ही एक सेंसिटिव एरिया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अशोक कुमार भट्ट, जो हल्का इंतखाबात हवा का दल के BJP के कैंडिडेट हैं। भट्ट साहब, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, कितने लोग अब जुड़े हैं BJP के साथ? देखिए, BJP अगर आप देखेंगे कि मेंबरशिप बीजेपी की मेंबरशिप जो है 3 लाख से ज़्यादा है कश्मीर में। इसी तरह उसमें हबाकदल से भी काफ़ी लोग हैं। हबाकदल लोगों ने भी मेंबरशिप की है। देखिए, अगर हम इस इलेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्शन जो है एक ऐतिहासिक इलेक्शन रहेगा। ऐतिहासिक इलेक्शन इसलिए रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि 50 पार, अब की बार 50 पार, और 50 पार हम करके दिखा देंगे। उसमें हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, हमारा उसमें डिप्टी CM होगा, बाज़ाब्ता अच्छा कैबिनेट होगा, और लोगों की भलाई के लिए हम काम करेंगे। लोगों के जो मसाइल हैं, जो कि 75 सालों में हमने परेशानियां उठाई हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करेगी। लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों का कहना है, क्या लोगों के मुश्किलात हैं अभी? देखिए, मैं पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस एरिया का। ये वो एरिया है जहां पर 1989 में पहली AK-47 दिखाई गई थी। पहला एक शॉट हुआ था 1989। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धमाके भी इसी जगह से, क्योंकि ये डाउनटाउन का एक बड़ा ही एक सेंसिटिव एरिया था, जहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खोला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस, यहाँ ही हमने, ये एक चैलेंज था हमारे लिए, और हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर हमने एक ऑफिस खोला है। 2014 में मैंने खानियार से इलेक्शन लड़ा, और मुझे उस वक्त भी बताया गया था कि आपको ये चैलेंज है दिया जाएगा कि आपको नवाटा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ाना है। आपको भारत माँ का नेशनल फ्लैग जो है वो नवाटा में चढ़ाना है। उस वक्त भी हमने नवाटा में झंडा भी चढ़ाया, और नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हुआ करता था। नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पर आए और उन्हें लेक्चर किया, और खुशी खुशी से उन्हें बाज़ाब्ता एक बड़ी रैली की। वो भी एक ऐतिहासिक इतिहास था। अब ये भी एक इतिहास है कि अब यहाँ पर एक ऑफिस खोलना, फिर लोगों में जाना, छोटी छोटी गलियों में जाना, छोटे छोटे, क्योंकि आप देखते हैं हबाकदल जो है तंग गलियाँ हैं, तंग रोड है। इसमें लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जो 1947 में रोड्स हैं वही आज भी है, कोई उसके साथ ऐसा नहीं किया है। तो हम चाहेंगे जो यहाँ की मुश्किलात हैं, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करेगी। जितने भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हम वो भी चाहेंगे कि उनको नौकरी मिले। भारतीय जनता पार्टी वादाबद्ध है कि उनको हम जॉब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी करेंगे कि जो यहाँ पर ड्रग का जो बड़ा एक तूफान है, कि मतलब लोग परेशान हैं, कि उसको हम ख़त्म करेंगे। ड्रग्स के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं, जिसकी मतलब अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर करने की। मतलब अगर हम हबाकदल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की भी तादाद बहुत है। तो अभी तक कि जितनी भी सरकारें आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार भी है, आपने भी कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडित्स को लेकर। यहाँ पर अगर हम देखें तो कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हुई आपकी सरकार में। नहीं, देखिए क्या है कि इसमें कोई
शक नहीं है कि किलिंग भी हुई, कश्मीरी पंडित की भी किलिंग हुई है। देखिए छोटे मोटे इंसिडेंट हुए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2010 में, 2008 में, वो अगर आप देखेंगे कि 2010 और 2008 में कितनी होगी, आपको ये भी पता है कि 116 ने 117 बच्चे उस वक्त मर गए। आपको ये भी पता है कि 1.5 लाख के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वालों ने कब्रें सजाई, ये भी आपको पता है। अब ये तो नहीं है, अब आज का बच्चा सुबह निकलता है और शाम को वापस आता है, कारोबार भी करता है और ऑफिसों में भी काम करता है, स्कूल भी जाता है, फिर वापस भी आता है। कोई किसी उनके पेरेंटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त पेरेंट डरता था कि बच्चे को अगर वो बाहर भेजता था, उसको डर होता था कि शाम तक वो आए। हमने वो भी घर देखे हैं कि वहाँ माँ उसकी दूसरी स्टोरी पर और खिड़की से देखती थी शाम को कि मेरा बच्चा जो चला गया तो ज़रा गेट पर वो कब आएगा। वो भी एक वक्त था। अब ये भी एक वक्त है कि आज राहुल गांधी आता है और आइसक्रीम खाता है लाल चौक में, और फिर उसके बाद डिनर करता है आदोज में। ये किसने किया? ये तो मोदी सरकार ने किया। आप कश्मीरी पंडित को वापस लाए? मैं वही बोल रहा हूँ, उसी पर आओ। तो कश्मीरी पंडितों का हमने मैनिफेस्टो में भी बाइज्जत उनको वापस लाना है, वापस बसाना है। कुछ जगहों पर जगह भी आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पर उनको कोई जो चाहेगा अपने घर में जाना है उसको आप वहाँ पर उसको बसा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जुमलाबाजी कर रही है। अब बाकी पार्टियों की तरफ से वो ऐसे खोखले वादे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। देखिए आप दिल पर हाथ रख लीजिए, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। 2019 पर आपको लग रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट हुई? सच बोल आप बताइए। तो ये डेवलपमेंट हुई है। अब कोई नेशनल वाले या पीडीपी वाले बोलेंगे, वो आंखें बंद करेंगे। पीडीपी वाले सब वो दजी लगाएंगे कहाँ? आंखों पर। और नेशनल वाले रेड दजी लगाएंगे आंख पर, फिर उनको दिखाई नहीं देता है। तो हम वो दजियाँ वजियाँ हमें आंखों पर नहीं लगा रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं कि ना यहाँ पर ज़मीन पर डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी बने हैं, यहाँ पर स्कूल भी बने हैं, यहाँ पर सड़कें भी बनी हैं, यहाँ पर नौकरियाँ भी दी गई हैं, यहाँ पर आयुष्मान कार्ड दिया है, यहाँ पर दूसरे जो सुविधाएं हैं वो दिया है, यहाँ पर मुफ्त में गैस दिया है, यहाँ पर मुफ्त में राशन दिए हैं, तो गोल्डन कार्ड दिया है, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो दे दिए हैं। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्कीमें हैं जिसका लोगों ने लाभ उठाया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई है नहीं, मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ 370 पर अटके हैं। तो 370 का कहाँ आना है? वो कभी बोलते हैं कि मैनिफेस्टो में वो बोलते हैं कि 370 हम ला के रहेंगे, फिर दूसरे दिन फारूक साहब, क्योंकि उसकी एज अब हुई है तो वो ऊपर वाले को अब डर रहा है, पहले नहीं डर रहा था, अब डर रहा है। अब उसने दूसरे दिन सच्चाई बोले कि 100 साल भी लगेंगे तब भी नहीं आएगा। पहले तो वो क्लियर करे कि क्या वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए। तो इसी तरह देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। अब कश्मीरी अवाम जो है वो जाग गया है, कश्मीरी अवाम पढ़ा लिखा है, कश्मीरी अवाम को पता है मुझे क्या करना है, मुझे किसको वोट करना है। तो कश्मीरी अवाम अब इनको जवाब दे देंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लोगों के दिल जीते? कोशिश की, तो फिर मैं यहाँ खड़ा होता इस बार मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं उस जो कि एक टाइम का मिलिटेंट प्रोन एरिया था, हुआ करता था, उस जगह में खड़ा होता नहीं, खड़ा होता। मैं उन गलियों में जाता जहाँ पर कोई पुलिस वाला डरता था, नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि हालात काफ़ी सुधर गए, काफ़ी बदला। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 99.9 ठीक हुए।
अब 0 पॉइंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर वो ऊपर वाले को चैलेंज है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ उसके ऊपर भी रखो कुछ। तो हम बोलते हैं 99.9 यहाँ हालात ठीक हो गया, ठीक है, कुछ कमियां हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे, उनको भी ठीक करेंगे। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया कश्मीर में, और आपकी कुछ पार्टी के जो लीडरान थे उन्होंने कहा था कि हमारे लोग हैं कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या इस बार भी है कुछ जहां पर आपने अपनी सीटें छोड़ी है, वहां पर कोई लोग आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं, हम तो खुद लड़ रहे हैं। हम देखिए, हमने 19 सीटों पर कश्मीर में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो तो सबों को पता है। बाकी कुछ आज़ाद लड़ रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रहे हैं। यहाँ श्रीनगर में हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में 16-17 लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि, या बाकी जमातों का कहना है कि यहाँ पर जो जमात का इलेक्शन में आना या इंजीनियर रशीद की बेल है वो इसलिए दी गई ताकि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है उनको कमज़ोर करे, बीजेपी की कोशिश है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ कि कभी जब पीडीपी की हुकूमत थी, पीडीपी जब 2002 में आई तो उस वक्त बोला गया पीडीपी को कि जमात इनके साथ, जमात यूं ने उनको जिताया। फिर दोबारा फिर उन्होंने जब बीजेपी के साथ हुकूमत आई उनको बोला गया कि उन्होंने जमात ने जिताया। आज बोलते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये जी इनके लोग हैं। कहाँ, ये यहाँ पर ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कि हक है, ये पाकिस्तान थोड़ी है, यहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, वो अगर है, अगर वो कोई है कन्विक्टेड है, वो इलेक्शन लड़ रहा है तो वो गलत है। कन्विक्टेड भी कोई नहीं है। अब आप बोलोगे इंजीनियर रशीद जो जेल में है, उसका अभी फैसला भी नहीं हुआ, कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको इलेक्शन के लिए बाहर कर दिया है, बाहर रखा है, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद उसको फिर से जेल जाना है। तो हर एक इलेक्शन को लड़ना है, हर एक इलेक्शन लड़ सकता है भारत में कोई किसी को ये नहीं है कि वो नहीं लड़ सकता है इलेक्शन। मतलब अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के हालात में जो है सुधार देखने को मिल रहा है। वही अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में काफ़ी सारे मिलिटेंट अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कल ही एक एनकाउंटर वहाँ पर था, तो किस तरह आप देखते हैं इसको? कहाँ? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ये पीर पंचाल जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, कुछ छोटे मिलिटेंट हैं वहाँ पर, इसमें शक नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जंगल जो है ना, जंगल एरिया है, जंगली एरिया है, इसमें घने जंगल है। अब कहाँ कहाँ जाएगी फौज, कहाँ की? वहाँ ऐसे वो बनाए हैं, गुफाएं बनाए हैं कि जिनको पता भी नहीं चल रहा है, ड्रोन से पता नहीं चलता है, सैटेलाइट से पता नहीं चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देख लीजिए, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आए, एक एक करके इनको निकालेंगे और इनको वही जहन्नम का वो तक पहुँचाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर अमन से हर एक रहे और अमन से यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें। आखिर में क्या आप अपने वोटर्स के अपील करें? मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने जो कि हबा कदल के वासी हैं, हबा कदल के रहने वाली है, कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल को आप ये बटन दबाइए। मेरा जो सीरियल नंबर है मशीन पर वो नंबर 1 है, 1 नंबर पर आप बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, अशोक भट्ट को जिताइए, कमल के फूल को जिताइए, और फिर देखिए कितनी डेवलपमेंट होगी। जो भी आपके हमने वादे किए वो पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।